हमारी जो पनिशमेंट्स हैं, जो हमारा लीगल सिस्टम देता है फैटफ के मुताबिक, वो कंपैरेटिवली कम हैं एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो हमारे लीगल सिस्टम या जुडिशल सिस्टम, इसमें तो ये ऑल टुगेदर एक रिफॉर्म करने की ज़रूरत है अगर हमने फैटफ के जो उनके SOPs हैं उसके बराबर आने। क्या कहेंगे? देखिए मंसूर, ऑफ कोर्स आप कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप अपना लीगल सिस्टम जो है पूरे का पूरा उसको फैटफ के मुताबिक कर दें, लेकिन आई एम श्योर कि फैटफ की जो एक ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ इस चीज पे नहीं है। जो पेनल्टीज हैं वो थोड़ी होती हैं या थोड़ी ड्यूरेशन के लिए होती हैं। एक और जो बहुत बड़ा एक स्टिकिंग पॉइंट है उनका, वो ये है कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोसिक्यूट। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमके फैटफ जो है वो कंसिडर कर रहा है कि ये हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते। हैविंग सेड दैट, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल कि आपका जो लीगल सिस्टम है वो फैटफ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 100% हो जाए। ऐसा ना हो सकता है और ना हमें प्रेशर किया जा सकता है। लेकिन अभी मेरा ख्याल है गलबन फहीम साहब ने या जवाद साहब में से किसी एक ने ये बात की थी कि आपको देखें डिप्लोमेटिकली भी जो है अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि आपको दुनिया में जब कोई चीज बताई जाती है तो आपका काम होता है कि आप आगे से काउंटर आर्ग्यू करें, आप उसको जो है एक्सप्लेन करें, आप दुनिया के उनकी जबान में उनको समझाएं कि ये चीज जो है ये इस तरह है, ये हमारे मुल्क में इस तरह इंप्लीमेंट होगी। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि हमारी जो टीम्स है उन्होंने जाके ये चीजें शुरू दिन से जो है ये एक्सप्लेन की है अच्छी तरह। हम बहुत डिफेंसिव थे और हम बहुत लेट जो थे हम बेदार हुए थे, और अगर हम इसको सीरियसली लेते, अगर हमारे पास भी शुरू दिन से नॉलेज होती और कैपेसिटी होती और दिल होती ये चीज जाके एक्सप्लेन करने की, तो शायद ना होते हम इस फैटफ की ग्रे लिस्ट के ऊपर। ओके। अच्छा जवाद साहब, एक और चीज़, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा, ये तो हम सबको पता है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा अगले साल, 1.5 साल, गॉड नोज कब तक। ये भी हो गया। सर, ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है जो म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट इशू करता है, अगर हम फैटफ से निकल भी आते हैं, लेकिन जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल सिस्टम्स की, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर हम फैटफ से निकल भी आते हैं, उसके बावजूद एक क्लोज मॉनिटरिंग पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर रहेगी। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बल्कि अभी जिस तरह मेरे दूसरे भाई कह रहे थे, मैं वहां से कंटिन्यू करूंगा कि लास्ट अक्टूबर वाला जो था सेशन, उसके लिए तो हमने बहुत जोर लगाया था डिप्लोमेटिकली। हाँ। और मुख्तलिफ जगहों पे गए, और बट इस दफा कोई ऐसा मुझे लग रहा है कि हम रिकंसाइल कर गए कि यार ये 3 मुल्क तो हैं, मलेशिया, टर्की और चाइना, सो लेट इट बी ग्रे एंड कुछ करते हैं। और उसके बाद तो इस दफा हमारे कोई डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई उस तरह की एफर्ट नजर नहीं आई। आई थिंक हम कंटेंट थे कि लेट इट बी। जहां तक देखें, अब इसके आपने बिल्कुल सही बात की है, इसमें भी अगर इनके जो आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आपने 24 तो कंप्लाई कर ली, लेकिन 40 हमारे रिकमेंडेशंस भी हैं। ऑल्दो उसकी ग्रे लिस्ट और व्हाइट लिस्ट तो उसका इफेक्ट नहीं है, बट वो एक चीज लाते हैं कि जी वी विल सी कि ये कितनी सस्टेनेबल रहती हैं ये, एंड वी विल आल्सो बी मॉनिटरिंग इट, कि हो सकता है ये 24 तो आपने कर ली है, आप बाकी 3 में से 2 कर लें, लेकिन अगले में हो सकता है उसमें से 2 पुरानी निकाल लें कि जी वहां पे ये मसला हो गया। खैर, so there are 2 sides of it. One is the money laundering and financial monitoring, other is the terrorist financing. तो money laundering वाला जहां तक तल्लक है, हमारे जो फेडरल बैंक है, हमारे जो बैंक्स हैं, ऑल्दो यहाँ पे भी कुछ फियास्कोस हमने सुने हैं, but the amount of money laundering which is happening across the globe, even in West, in developed countries, in Middle East, और वो कोई रडार वहां पे नहीं होता, खुले आम चल रहा होता है। तो उस लिहाज से आई थिंक वी हैव डन a tremendous job in the last few years. The banks have really complied. This federal bank has really laid down a lot of penalties on banks. अभी भी रिसेंटली मेरे ख्याल में 2 दिन पहले उन्होंने जो अपना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो पॉलिसी उसको फर्दर इनकी जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक उसमें ढाल दी है, और वो इमीडिएटली इंप्लीमेंट भी हो जाएगी। सो आई डोंट सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन द फाइनेंशियल साइड ऑफ दिस और द मनी लॉन्ड्रिंग साइड ऑफ दिस। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज ऑन द टेररिस्ट फाइनेंसिंग। एंड जो आपने दरमियान में बात की कि जी 13 लोग अगर हमारे साइड पे हो जाते हैं, 13 लोग हमारी उस वक्त वोट होगा जब
जब हमारे पास अमेरिका की आशीर्वाद होगी। तो डिप्लोमेटिकली मेरे ख्याल में सबसे मैं इस पे बिल्कुल जवाद साहब मुझे एक चीज थोड़ी सी बताते जाइएगा क्योंकि बैंकिंग से भी आपका है ये जो एक कहा जा रहा है जी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस राइट फ्रॉम डे वन जो हम लोग देखते आए हैं EML ड्यू डिलिजेंस ये तो बैंकिंग के अंदर जितनी भी इनफ्लक्स आ रहा होता है या आउटफ्लो जा रहा होता है वो तो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कंप्लायंस बड़ी एट ऑल लेवल चेक की जाती है बट व्हाई इट्स सो कि बैंकिंग को भी ये अभी तक उस लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को। जी हमारा बड़ा वेल रेगुलेटेड बैंकिंग सेक्टर है और जो भी इंटरनेशनल इनके जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम कंप्लाई करते हैं। बल्कि जो इस वक्त लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया ने अगले 3 या 5 साल में कंप्लाई करने हैं। इस वक्त हमारा स्टेट बैंक ऑलरेडी हमारे बैंक से वो कंप्लाई करवा चुका है ISFRS वगैरह जो है। सो वी डू नॉट एज सच हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट इज जस्ट अ प्रेशराइजिंग टैक्टिक जस्ट टू बिकॉज आपका ये जो फेडरल बैंक या आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है दीज आर द 2 मेन की स्टेक होल्डर्स अदर देन अ फ्यू अदर एजेंसीज हु आर रिप्रेजेंटेड बाय द ठीक अच्छा जवाब वो फहीम साहब टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात हो गई क्रॉस बॉर्डर की बात हो गई इनफ्लक्स आउटफ्लक्स अक्रॉस बॉर्डर की दोबारा बात की जा रही है हुंडी हवाला की बात की जा रही है और स्मगलिंग की बात की जा रही है और इसको लेकर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लिंक किया जा रहा है इन सारी चीज़ों के साथ। फेंसिंग पाकिस्तान कर रहा है कोशिश हर लेवल के ऊपर कर रही है लेकिन आज सवाल ये है कि यूएस का और सऊदी अरेबिया का इस चीज़ के अंदर होने से क्या पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर सिचुएशन हो सकती है और अगर ये नहीं होंगे तो फिर सिचुएशन क्या होगी? सऊदी अरेबिया का तो सुनने में आ रहा है कि अब रुझान फिर चेंज हो रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान तो देखते हैं कि क्या होता है। अमेरिका का भी जो है आप देख सकते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं काफ़ी फ्रंट्स पे अपनी पुरानी डील्स को रिवाइव करें ये वो अब वंस अगेन हैव टू सी कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मंसूर माजरत से मैं फिर से कहूँगा कि हमारा होमवर्क क्या तैयार है। गवर्नमेंट ने इतनी एफर्ट की है अगर 2 साल के अंदर आप फ्रॉम नोवेयर आप 24 पॉइंट्स पूरे कर चुके हैं। मैं सिर्फ FATF पे फोकस करूँगा तो ये पहले भी तो हो सकता था ना तो ये हम पहले भी कर सकते थे और आपके पे कोई उस तरह से नज़र ना पड़ती और जब आप एफर्ट करते हैं तो फिर आप दूसरे को कम से कम क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी होल्ड ऑन अ सेकंड आप मुझे ये कह रहे हैं तो दूसरे मुल्क को भी तो ज़रा आप लाए ना। एक तो अब बुनियादी बात यह है कि इसके अंदर एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इस वक्त सऊदी अरेबिया का सपोर्ट हमें मिल सकता है अगर हमें अमेरिका की सपोर्ट मिलती है तो बहुत फ़ायदा होगा लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। हमें वी हैव टू पुश हार्डर कि कॉन्स्टेंटली अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होनी चाहिए इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक